चलो। तो बेसिकली आज का मीटिंग का टॉपिक है भाई अनलिमिटेड लीड्स। आज का टॉपिक है अनलिमिटेड लीड्स। और इस टॉपिक का नाम भी सुना हुआ तुम लोगों ने। बस फर्क इतना है कि यूज नहीं करते हो क्योंकि ढीठ हो। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि यूज करना प्रॉपरली भी आता नहीं है, इसलिए तुम यूज नहीं करते हो। इसका एक तरीका है करने का। एंड वो क्या है? वो है रेफरेंस मार्केटिंग। भाई रुको रुको रुको। वो नहीं करना कि व्हाट्सएप पे सर मैसेज डालना होता है, वो करना है क्या? अरे नहीं भाई, उसे रेफरेंस नहीं कहते, वो तो एक थका हारा मेथड है रेफरेंस का। मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ आपको रेफरेंस करने का, जिससे आप अपने फनल सिस्टम में ना फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी लीड्स कर लोगे कि सोच नहीं सकते। हाँ, लेकिन इनिशियली कुछ लोग तो उसके लिए भी चाहिए। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास लोग होने चाहिए ताकि आप उनसे रेफरेंस कराओगे। बट उसके कुछ तरीके होते हैं जो मैं आज सिखाऊंगा, और बहुत ग्रैंड तरीके हैं, मतलब आप इससे सोच भी नहीं सकते कहाँ तक जा सकते हो। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाफट से और स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक ऐसा सीख जाओगे ना, अगर आपने अपनी टीम में सिखा दिया तो नेक्स्ट लेवल फायदे हो जाएंगे आपको। चलो करते हैं स्टार्ट। मेरे अकॉर्डिंग नोट्स पे ही कर लेते हैं। विजिबल है स्क्रीन सबको? विजिबल है ना स्क्रीन? चलो ग्रेट, मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ विजिबल होगी सबको स्क्रीन। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहला तो भाई टॉपिक ही लिख लेते हैं ऊपर कि ये टॉपिक है क्या हमारा। दैट इज रेफरेंस मार्केटिंग। आज तुम ही गेम चीज सीखने वाले हो। ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस हमारे पूरे फनल सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, आप लोग क्या करते हो? मैं अपना पेन हटा लेता हूँ। आप लोग क्या करते हो? आप लोग बेसिकली दो तीन चीजें करते हो। कॉल करते हो, हमारे फनल सिस्टम में हम एनरोलमेंट्स लेते हैं। हमारे फनल सिस्टम में हम लोग एनरोलमेंट्स लेते हैं। एनरोलमेंट का क्या चार्ज होता है? अराउंड 249 रुपीज। अराउंड 249 रुपीज। राइट। अब आपको क्या करना है? जब भी आप देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं सेगमेंट्स में। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं सेगमेंट्स में। क्या है? एनरोलमेंट्स। एनरोल्ड। ठीक है। अब इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले जो नहीं करते, है ना। और एक कैटेगरी होती है जो कर देते हैं। एक कैटेगरी वो है जो कर देते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई जो लोग कर देते हैं उनका क्या करें। जो लोग कर देते हैं उनका क्या करें, उनसे कैसे कराएं। अब देखो, इन लोगों ने 249 पे कर दिए, है ना। आपको क्या पिच करना है, ये अपने स्टेप में ऐड कर लो। ये आपको सोचना ही नहीं कि भाई अलग से है ये। ठीक है। आपका ये होना चाहिए कि जैसे वो होता है ना, एनरोलमेंट के बाद आप फॉलोअप लेते हो एक, ये एक तरीके से प्रोसेस है कि ऐड ही कर लो इसे। अब इसे छोड़ना ही नहीं है, कभी नहीं छोड़ना। एनरोलमेंट आते ही दो केस हो सकते हैं इसमें भी। इसमें भी आपके पास दो केस हो सकते हैं। एक केस क्या होगा कि भाई एक ने बोला कि चलो ठीक है मैं कर दूंगा ये चीज। ठीक है। और एक केस क्या होगा, एक ने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? जैसे ही एनरोलमेंट आती है, सबसे पहला टास्क आपका होना चाहिए उनसे पोस्टर लगवाने का। कि भाई ये मेरा पोस्टर है, ठीक है, या फिर ये मेरा गूगल फॉर्म है, आप इसे लगा दो अपने इंस्टा अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी पे लगा सकते हो। एक ऑप्शन ये है आपके पास। ठीक है। एक ऑप्शन ये है आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उसे गूगल फॉर्म ना शेयर करो। आप उसे गूगल फॉर्म ना शेयर करो। आप उसे बोलो कि भाई तेरे नोन में 18 से 24 तक लेके तू बहुत सारे लोगों को जानता है ना। तू किसी कॉलेज के ग्रुप में ऐड होगा, अनऑफिशियल ग्रुप में, किसी स्कूल के ग्रुप में ऐडेड होगा, कोई ना कोई आलतू फालतू ग्रुप होगा तेरे पास जिसमें तू ऐडेड होगा। ठीक है। तुझे कुछ नहीं करना, तू उस ग्रुप में जा, तू पोस्टर डाल सकता है। ठीक है। और नीचे मेरा गूगल फॉर्म डाल सकता है ताकि लोग अप्लाई कर सकें। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? उस ग्रुप में जा, ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट लिस्ट ले, जो आती है नीचे स्क्रॉल करके, मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दे। मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दे। इससे क्या होगा? इससे सारे नंबर मिल जाएंगे आपको। इससे सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे उनके। और बंदा हिचकिचाता भी नहीं है देने से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ना कोई फालतू ग्रुप में एडेड है, ठीक है, उस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स लिस्ट लो, उसको बोलो भाई मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दे सारे पार्टिसिपेंट्स लिस्ट की। ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप के लोग हो सकते हैं। एक जो बोलेगा ठीक है सर कर देते हैं। ठीक है।
अब कुछ ना कुछ तो हो सकते हैं ना जो नखरे करेंगे, जो बोलेंगे नहीं करना सर, क्यों मानूं आपकी बात में। उनके लिए थोड़ा सा लालच रखना पड़ेगा आपको। उनके लिए थोड़ा सा लालच रखना पड़ेगा। क्या लालच हो सकता है? लालच, एक लालच हो सकता है कि आप उन्हें बोलो कि भाई तेरे ये जो 249 एनरोलमेंट है ये रिफंड हो जाएगी। एक ये लालच है कि भाई अगर तू वो लिस्ट वगैरह मुझे शेयर करेगा तो ये 249 रुपीज हैं, ये मैं रिफंड कर दूंगा। ठीक है, या तुम इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा ये भी रख सकते हो कि ये 249 रुपीज रिफंड हो जाएंगे अगर तुम्हारी साइड से वो जो लोग आ रहे हैं उनसे मैं बात करता हूँ, अगर वो स्टार्ट करते हैं उनमें से कोई एक भी कर लेगा ना स्टार्ट, तो भी मैं आपके 249 रिफंड कर दूंगा, तो आपका तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया उनको बताने का। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? सेकेंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है लालच देने का, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है। वो है, आप उन्हें ये बोल सकते हो कि भाई एक स्पेशल एक्सेस मिलेगा आपको। क्या चीज का स्पेशल एक्सेस? अब देखो, हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है यहाँ पर। हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है यहाँ पर। अगर आप ये टास्क पूरा करते हो, मतलब कि अगर आप मुझे वो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट भेजते हो या अपने दोस्तों का नंबर भेज देते हो जो 18 से 24 साल की एज में है, ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हो, करना चाहते हो, अगर तुम ये भेजते हो मुझे, तो आगे का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो तुम लोग ये लालच दे सकते हो कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तुम हमारी टॉप प्रायोरिटी पे आ जाओगे क्योंकि तुमने ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करा है। तुमने ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करा है, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। एक ये लालच हो गया। ठीक है, तीसरा लालच। भाई लालच देना बहुत अच्छी बला है। कौन कहता है बुरी बला है? बहुत अच्छी बला है। ठीक है, लालच से बहुत लोग काम करते हैं, तुम लोग काम कर रहे हो। तुम लोगों को गिवअवेज मिलते हैं तभी तो तुम काम करते हो। आधे लोग तो तब भी नहीं कर रहे भाई, फिर तो गलत बात है। राइट। थर्ड वे क्या हो सकता है? थर्ड वे क्या हो सकता है? ये तो और बढ़िया है। ये तो और बढ़िया है। आप इसे बोल सकते हो कि भाई अगर आप ये पोस्टर लगाते हो और अगर आपकी साइड से जो लोग आते हैं उनमें से मैं कह रहा हूं कुछ लोग भी पोटेंशियल लोग निकले, यानी कि अगर 3 4 लोग भी पोटेंशियल निकले, तो आपका फर्स्ट मंथ का एक अच्छा सा पे चेक बन जाएगा। फर्स्ट मंथ का एक अच्छा सा पे चेक बन जाएगा, या आप बोल सकते हो कि आपको एक एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा फर्स्ट मंथ में ही। जो आप काम करोगे फर्स्ट मंथ उसी में एक एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा आपका, तो बहुत फायदा है। अब आप सोचोगे सर ये कैसे हो सकता है? भाई अगर उसकी साइड से उसके फ्रेंड्स आते हैं, अगर उसकी साइड से उसके फ्रेंड्स आते हैं, आप लोगों ने काम समझाते हो, अगर वो लोग रेडी हो जाते हैं करने के लिए, तो क्या लगता है आप उसे एक कच्चा लालच नहीं दे सकते कि भाई अगर तू कर रहा है, अगर तेरे को पैसों की दिक्कत आ रही है लेकिन भाई तेरे दोस्त रेडी है करने के लिए, अब तो मुझे बता दे कि मैं इनको अपने साथ वर्क स्टार्ट कराऊं, अपने सुपरविजन में, या मैं अपना मतलब मैं खुद स्पॉन्सर बन जाऊं। ठीक है, या तो तू अपना काम स्टार्ट कर ले एंड अपने फ्रेंड्स को अपने साथ ही टीम में इंक्लूड कर ले। इससे क्या होगा, तू इनका स्पॉन्सर बन जाएगा और इनसे तुझे पैसे आ जाएंगे। ठीक है, ये उसको समझाना नहीं है, इसको समझाना नहीं है, ये सिर्फ उसको हिंट देना है आपने। ये भाई हिंट है कि भाई एक हिंट देता तो मैं आपको। ठीक है, पूरा तो नहीं बताऊंगा। कि अगर आपकी साइड से 3 4 लोग भी पोटेंशियल है जो स्टार्ट करते हैं, तो भाई आपका फर्स्ट मंथ का ऑलरेडी एक अच्छा सा पे चेक रेडी हो जाएगा, या आपको एक एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा हमारी साइड से। अब इस कच्चे लालच में बंदा करेगा भाई, इस कच्चे लालच में बंदा करेगा। ठीक है, जो लोग ऑफिस में हैं, जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक हमारा ऑफिस में रील अभी अपलोड हुई थी, ठीक है, उसमें बताया था ना एक कैश गिवर मिला था, तो उसमें एक लड़का है अंकित वैष्णव, उसने भी ऐसे ही करा था। उसने एक पर्सन से एनरोलमेंट निकलाई थी, उसको बोला था कि आपको एक बहुत एक्सक्लूसिव सेशन मिलेगा अगर आप ये टास्क परफॉर्म करते हो, ये अपना मेरा पोस्टर और गूगल फॉर्म लगा लो, अगर आपकी साइड से 5 6 लोग भी फिल करेंगे तो आपको एक बहुत एक्सक्लूसिव सेशन मिल जाएगा। तो वो जो रेफरेंस लीड आई, अब ऑब्वियसली बात है, देखो रेफरेंस ना क्वालिटी लीड होती है, क्योंकि उनके दोस्तों ने बोला है, उनके दोस्त ने, जानकार ने बोला, तो बड़ी क्वालिटी लीड्स होती है। तो वो लोग बहुत इजीली करते हैं, उनको ट्रस्ट की इतनी खास दिक्कत नहीं होती। उसने वहां से 6 एनरोलमेंट्स निकाल ली थी बैठे बैठे। एक लीड एनरोलमेंट 6, एक लीड एनरोलमेंट 6। अब एक लीड कितने की आती है? 10 11 रुपए की, एनरोलमेंट निकाल ली 6। तो बड़ा फायदा हो गया यार, 1500 रुपये कमा ली उसने। तो आप ऐसे ही कर सकते हो। एनरोलमेंट आई, ठीक है, या तो उसको डायरेक्टली पोस्टर वगैरह बात कर सकते हो आप लोग, पोस्टर वगैरह ये टास्क है इससे ये फायदा हो जाएगा, या तो वो हाँ बोल देगा, हाँ बोल देगा तो लगवा ही दो। अगर ना बोलता है, अगर ना बोलता है
तो ये 3 लालच हैं जो आप उसे दे सकते हो कि भाई अगर 1% स्टार्ट करता है तो 249 रिफंड कर जाएंगे, वरना आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, आगे एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा जिसमें आपका नाम पहले रिकमेंड होगा और आप इजीली सिलेक्ट हो जाओगे। या फिर तीसरा लालच ये है कि भाई अगर आपकी साइड से 3-4 लोग भी पोटेंशियल निकल गए तो भाई आपका फर्स्ट मंथ का पे चेक ऑलरेडी रेडी है। अब इस लालच में बंदा करेगा ही करेगा, अगर नहीं कर रहा तो उसको बोलो छोड़ दे भाई, तू ऐसे ही कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर तब भी कोई 1-2% आते हैं उसको बोलो छोड़ दो, तू कर ले भाई, ऐसे कर ले। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला प्रोसेस? समझ आया कुछ? क्लियर हुआ? अब इससे तुम बहुत चीजें कर सकते हो क्योंकि इससे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी लीड्स आ सकती है। एनरोलमेंट आती है और एनरोलमेंट वाला बंदा जेन्युइन होता है, ट्रस्ट करता है तो करेगा आपके साथ। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ दिन की 2 एनरोलमेंट भी आ रही है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ दोनों कर रहे हैं और उनसे दो चार लीड भी आ रही हैं, तो फायदा तो है क्योंकि वो क्वालिटी पीपल है ना। उस 6 लीड में से भी अगर दो चार लीड भी आ रहे हैं, उस 6 लीड में से भी आप 1-2 एनरोलमेंट बहुत प्यार से निकाल लो क्योंकि वो क्वालिटी लोग होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ गया? अब ये है एनरोलमेंट वाला प्रोसेस। अब एक प्रोसेस और है जो बहुत अमेजिंग प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? भाई बहुत सारे लोग आते हैं जो वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते या एनरोल ही नहीं करते, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते या एनरोल ही नहीं करते। अब उनका क्या करें? भाई उनका भी बढ़िया सॉल्यूशन है, उनका भी एक बढ़िया सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है वो? चलो समझते हैं। अगर उसने मना कर दिया, आप सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो अपनी। ठीक है, व्हाट्सएप पे अपनी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं करा वीडियो देखने के बाद, या तुमने बात कर ली, क्यूआर शेयर कर दिया, एनरोल नहीं करा उन लोगों ने। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, उसे एक ऑडियो नोट डाल सकते हो, उसे एक ऑडियो नोट डाल सकते हो। क्या ऑडियो नोट डाल सकते हो? आप भी डाल सकते हो कि भाई अगर मतलब आप ये डाल सकते हो कि हाय मैं, आप लोग मुझे जानते हो, आप लोगों ने मेरे से काम वगैरह समझा था, बट हाँ अगर आप पैसों के चक्कर में काम स्टार्ट नहीं कर पाए, अगर आप वो 249 एनरोलमेंट रुपीज देने के डर में या देने की दिक्कत में अगर आप काम स्टार्ट नहीं कर पाए, तो मेरे पास एक सेकंड अपॉर्चुनिटी भी है। बिकॉज मैं अभी एचआर मैनेजमेंट से, या फिर बोल सकते हो आप एचआर मैनेजमेंट के साथ वर्क करके एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसमें आप डेली बेसिस पे 400-500 रुपये अर्न कर सकते हो, इंस्टेंट बेसिस पे, ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं है। ठीक है, ये नया प्रोजेक्ट है। अगर आप इसके लिए ओपन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल ये सब, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल ये सब। ठीक है, अब आप उसे क्या बोल सकते हो? अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप बहुत सारे लोगों को भेज रहे हो तो मैसेज तो आएगा। ऑडियो नोट समझ आ गया? ठीक है, कि मेरे पास अब एक डिफरेंट ऑप्शन है जिसमें मैं एचआर डिपार्टमेंट के साथ वर्क कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट पे। ठीक है, उसमें आप इंस्टेंटली 400-500 डेली का अर्न कर पाओगे, ज्यादा कोई एफर्ट्स भी नहीं देने। ठीक है, आप समझना चाहते हो तो मुझे बता दो, या जस्ट टेल मी आई एम इंटरेस्टेड, या जस्ट सेंड मी यस। ठीक है, तो अब कुछ लोगों का रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अब जिनका कुछ रिप्लाई नहीं आता तो उनका कुछ कर नहीं सकते, छोड़ दो। जिनका यस रिप्लाई आया, क्या करना है? सेम दो तरीके हैं, ये मैं बताऊं, दो तरीके हैं, दोनों तरीके ट्राई कर सकते हो, आपको जोन सा बेस्ट लगे मैं दोनों बता देता हूँ। क्या क्या तरीके हैं वो समझा देता हूँ मैं। देखो, एक तरीका तो सिंपल यही है, एक सिंपल तरीका तो यही है कि भाई आप लोगों ने बोलो कि ये लो मेरा पोस्टर, ये रहा मेरा गूगल फॉर्म, ये रहा मेरा गूगल फॉर्म, लगा दो भाई इसे, लगा दो इसे। आपकी साइड से जितने पोटेंशियल लोग आएंगे उनमें से जितने लोग स्टार्ट करेंगे, मैं आपको 250 रुपीज पर पर्सन दूंगी जितने लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब यानी कि जो एनरोलमेंट आएगी आपके पास, आप वो अपने पास नहीं रखोगे, आप डायरेक्टली उन्हें भेजोगे। और भाई भेजना, और भाई भेजना बहुत जरूरी है, मैं बताऊंगा क्यों भेजना है। भेजना है एनरोलमेंट। ठीक है, आप उन्हें बोल सकते हैं पोस्टर गूगल फॉर्म लगाओ, अगर आपकी साइड से जितने भी पर्सन आते हैं, प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, अगर वो स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर कराते हैं, तो जो 250 रुपीज है वो मैं आपको दे दूंगा, मैं अपने पास नहीं रखूँ। तो आपका एक पर्सन से 250 रुपये की कमाई है। अगर आप ऐसा करके दिन में 2 लोग भी आ जाते हैं आपकी साइड से, तो भाई हो गए 500 रुपये। कितना आसान है, हो गए 500 रुपये। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये देखो, पोस्टर और गूगल फॉर्म वाला तरीका ना थोड़ा सा थका आ रहा होता है। पोस्टर और गूगल फॉर्म वाला तरीका थोड़ा सा थका रहा होता है क्योंकि लोग लगा देते हैं लेकिन लोग इतना सीरियसली देखते नहीं हैं, वैल्यू नहीं करते। तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि भाई मुझे अपने फ्रेंड्स के नंबर भेज दे तू डायरेक्टली, फ्रेंड्स के नंबर भेज दे तू मुझे डायरेक्टली। ठीक है, जो तेरे 18 से 24 साल की उम्र में। ठीक है,
अगर तू किसी ग्रुप में ऐडेड है कॉलेज के या कोई भी आलतू फालतू ग्रुप में ऐडेड है, तो वही सेम पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जा, मुझे उस सब पार्टिसिपेंट्स की फोटो भेज दे। मुझे उस सब पार्टिसिपेंट्स की फोटो भेज दे। अब आप क्या बोल सकते हो कि अब ऑब्वियसली बात है वो क्यों करेगा। अब ऑब्वियसली बात है वो क्यों करेगा, आप क्या कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो, अब उसने अगर पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट भेज दी, ठीक है, अब एक नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप में मिनिमम से मिनिमम 100 लोग तो होते हैं। भाई ऐसा कोई कॉलेज स्कूल का ग्रुप है ही नहीं जिसमें 100 से कम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। ठीक है, 100 लोग तो होते ही हैं। 100 लोग तो हैं। अगर मैं कह रहा हूँ 50 लोग भी हैं, अगर मैं कह रहा हूँ 50 लोग भी हैं और वो तुम्हें अगर पूरे 50 की शीट भेज दे, तो तुम उसे बोलो कि भाई मैं आपको एक नंबर का ना 1 रुपीज या फिर 2 रुपीज भेज दूंगी पर नंबर। पर नंबर का 1 या 2 रुपए में तुम्हें भेज दूंगा। अब मैं बता रहा हूँ उसने अपने फ्रेंड्स और ग्रुप का मिला के टोटल, मैं कह रहा हूँ अगर उसने 50 लोगों के भी कांटेक्ट आपको शेयर कर दिए, और आप उसे 2 रुपए के हिसाब से भी अगर पैसे दे रहे हो, कितना हो गया, 100 रुपए। कितना हो गया, 100 रुपए। और तुमने लीड कितनी जनरेट कर ली, 50। तुमने लीड कितनी जनरेट कर ली, 50, 100 रुपए में। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली कॉलेज के बच्चे भाई पार्ट टाइम वर्क ढूंढ ही रहे होते हैं, ऐसा मत सोचो सब ढूंढ रहे होते हैं भाई। ठीक है, 50, और अगर 100 लीड होगी उस ग्रुप में तो भाई तुम्हारा तो फायदा ही फायदा हो गया। तुमने बैठे बैठा इतनी लीड्स कर ली, फायदा ही फायदा है, बहुत लंबा फायदा है। ठीक है, यहां से पैसे आ गए। अब अगर वो लिस्ट भेजता है तो भाई उसे पैसे भेज देना अपनी साइड से। मैं कह रहा हूँ बाय एनी चांस अगर उसने आपको 400 कॉन्टैक्ट भेज दिए, 400 कॉन्टैक्ट भेज दिए, आपका जो हिसाब बन रहा है आप उस अकॉर्डिंग 1 या 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर लो। मैं कह रहा हूँ चलो 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 800 हो गया। 800 हो गया। या अगर आपको ज्यादा दिक्कत लग रही है, क्योंकि वो बंदा तो देखो वेला बैठा है, ठीक है, उसको तो पैसे चाहिए। उसको अगर आप इस हिसाब 1 रुपीज के हिसाब से भी दे दोगे ना, वो तो भी खुश है। उसको उसको लगेगा भाई 400 रुपये बन गए मेरे तो बैठे बैठाए, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, बन गए 400 रुपये। अब यहाँ पर भी अगर आपके पास एनरोलमेंट आ रही थी 249 की तो आप उसे दे रहे थे, यहाँ पर भी जो 400 आ रहे हैं वो आप उसे दे रहे हो। अब एक फायदा इसमें ये है, उस पर्सन ने क्यों नहीं स्टार्ट करा था, क्योंकि उसके पास एनरोलमेंट के पैसे नहीं थे। सही है भाई। उसके पास एनरोलमेंट के पैसे नहीं थे देने के लिए, लेकिन तुमने तो दे दिए उसे। तुमने उसे एनरोलमेंट के पैसे दे दिए, 400 रुपये दे दिए तुमने लीड्स के, तुमने 250 रुपये लीड्स के दे दिए। अब तुम उसे ये बोल सकते हो कि भाई अब तो तेरे पास पैसे आ गए, अब तो तुझे पैसों की दिक्कत नहीं है, तो तू भी एनरोल करा ले। अब अब तो भाई तेरे को पैसे की दिक्कत नहीं है ना, अब तो तू भी एनरोल करा सकता है, तो तू भी एनरोल करा। कितनी बढ़िया बात है। मतलब जो बंदा आ भी नहीं रहा था, पैसे भी नहीं थे, उसको अपनी जेब से पैसे देके वापस खींच लिए पैसे, वापस खींच लिए। मतलब फायदा तो देखो उसका है ही, ऑलमोस्ट ऑब्वियस ही बात है। राइट, फायदा तो ऑब्वियस ही बात है, नुकसान तो उसका किसी एंगल से भी नहीं है। बट फिर भी जो बंदा नहीं आ रहा तो वो भी आ गया, कितना बढ़िया फायदा हो गया। ठीक है। अब बाय चांस, अब चलो एनरोल करा लिया, ये वाला सिस्टम हो गया। ठीक है। अब बाय एनी चांस अगर वो पर्सन कहता है कि चलो मुझे नहीं एनरोल कराना, वो कहता है मुझे नहीं एनरोल कराना, आप उसे अपने लीड जनरेशन के काम के लिए रख सकते हो। भाई सारी मेहनत खुद क्यों करनी है, करा लो ना, उसको काम पे रख लो फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे, उसे ये बोल सकते हो कि भाई देख अभी तो तुझे लीड से इतना पैसा मिल रहा है, अगर तू मुझे और लीड ला के देगा तो मैं और दे दूंगी। अब आप उसे आइडिया दे सकते हो कि भाई तेरे फ्रेंड्स भी किसी ना किसी ग्रुप में एडेड होंगे, 1 या 2 ग्रुप तो अलग होंगे, तो तू अपने फ्रेंड्स के ग्रुप की लिस्ट मंगवा ले। अब वो वहां से लीड लेके आएगा, अब वो वहां से लीड लेके आएगा। आप उसे ये बोल सकते हो, आप उसे इंस्टाग्राम पे डीएम करना सिखा सकते हो कि भाई चल तू इंस्टाग्राम पे इस तरीके से डीएम कर ले। ठीक है, वहां से जो लीड्स आएगी वो तू मुझे भेज दियो। ठीक है, और तू उनसे भी रेफरेंस करा सकता है। तो उस तरीके से तेरे पास जितनी लीड आ रही है तू मुझे लीड देता रही, मैं तुझे लीड के पैसे देती रहूंगी या देता रहूंगा। अब आपके पास एक पर्सन आ गया जो लीड जनरेशन करने पे लगा हुआ है, क्योंकि भाई वो तो पैसों का भूखा है, उसे तो भाई इंस्टेंट पैसे चाहिए, तो वो करेगा। उसको जब यहाँ पर 400 रुपये मिल गए ना, जब उसको यहाँ पर 400 रुपये मिल गए, तो वो झक मार के भी करेगा, क्योंकि उसे तो पैसे चाहिए और वो आएगा ही आएगा दोबारा। तो आप उसे लीड जनरेशन के लिए रख सकते हो कि भाई चल तू इंस्टाग्राम पे डीएम करता रहे। भाई तुम्हें आलस आता है ना डीएम करने में, टाइम नहीं मिलता, उसको बोल दो वो कर लेगा।
उसको बोल दो वो कर लेगा। और क्या, तुम्हें आलस आता है रेफरेंस कराने में, उसको बोल दो वो कर लेगा, कि भाई तू यहाँ से रेफरेंस करा, तू ये रेफरेंस करा ले, तो जो लीड्स आएगी उसका मैं तुझे पे करता रहूंगा। अब वो गधा मेहनत करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, गधा तो चलो स्मार्ट बोल देते हैं, मेहनती पर्सन करता रहेगा मेहनत, तुम मत करो। ठीक है। अब एक चीज और, अब अगर वो लीड जनरेशन से फ्यूचर में पैसे कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, लीड जनरेशन पे फ्यूचर पे पैसे कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, अब तुम उसे एक और अपॉर्चुनिटी पिच कर सकते हो। क्या पिच कर सकते हो? उसे ये बोल सकते हो कि भाई देख, तू लीड जनरेट कर रहा है, ठीक है, तू लीड जनरेट कर रहा है, तू मेरे से पैसे ले रहा है, मैं तुझे एक और फायदा दिलाती हूँ। अब ऑब्वियसली बात है, आप उसे एक कॉन्टैक्ट का 1 या 2 रुपए दे रहे थे, अब भाई उसे तो वैल्यू नहीं पता ना, अब उसे तो ना पता है कि एक लीड 10-11 रुपए की आती है, इतने समझदार तो लोग होते नहीं है ना। तो तुम उससे ये बोल सकते हो, चल भाई तू लीड जनरेशन से पैसे कमा रहा है, मेरे पास एक और वे है, तू एक काम कर, तुम उसे इनविटेशन सिखा दो। भाई बंदा काम नहीं कर रहा, तुम उसे इनविटेशन सिखा दो, कि भाई ऐसे इनवाइट करते हैं प्रोस्पेक्ट्स को। अब उसे बोलो जो तेरे पास लीड आ रही है ना, उसे तू इनवाइट कर, उसे तू इनवाइट कर ले, 1 सेकेंड, उसे तू इनवाइट कर ले, उनसे जो 249 रुपीज आएंगे वो तेरे हैं, ठीक है, और जो वहां से पर्सन आएगा वो मेरा है, वहां से जो पर्सन आएगा वो मेरा है। भाई तू इनविटेशन कर, 249 रख, तू पर्सन मुझे दे। वो बोलेगा मेरे को तो कोई लेना देना है नहीं पर्सन से, मेरे को तो 249 ही चाहिए थे। वो खुश, पहले वो एक लीड पे 1 रुपए कमा रहा था, अब वो एक लीड पे 249 रुपीज कमा सकता है। करेगा भाई, खुशी खुशी करेगा, करेगा खुशी खुशी करेगा। अब इनविटेशन तो कर रहा है वो बंदा, इनविटेशन तो कर रहा है, उसको धीरे धीरे काम आने लग गया है। अब तुम्हें क्या लगता है, अगर वो इनविटेशन करके 250 रुपये कमा रहा है, तो तुम उसे अपने बिजनेस में नहीं ला पाओगे? तुम उसे अपने बिजनेस में नहीं ला पाओगे ये अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई तू भी 1 पर्सन से 250 कमा रहा है, अगर इनमें से किसी ने स्टार्ट करा, तो भाई फिर तुझे मोटा कमीशन भी आएगा 30% का, मोटा कमीशन भी आएगा 30%। क्या लगता है आएगा नहीं? भाई तुम एक स्किल्ड फुल बंदा ले आए, मतलब जो बंदा नहीं कर रहा था उसको ऐसे पकड़ के ले आए कान से कि चल भाई तू काम करेगा। जिस बंदे ने मना करा था, तुमने जाके उसका ऐसे कान पकड़ लिया कि चल तेरी, तू कैसे काम नहीं करेगा बेटे, आ, ले दिया तुझे पैसे का लालच, चल अब। सोचो यहाँ पर इनविटेशन वो कर रहा है, एनरोलमेंट वो निकाल रहा है, तुम्हें बंदा मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई? मेहनत करने में आलस आता है, ये कर लो, मेहनत करा लो किसी और से, तरीका आना चाहिए। बढ़िया लग रहा है वे, मजा आ रहा है इसी समझने में, ग्रेट अमेजिंग लग रहा है ये चीज, तो भाई ये ट्राई कर सकते हो कि भाई 249 तेरे, बंदा मेरा हो गया। अब कुछ टाइम तक अगर इन्विटेशन कर लेगा वो, तो भाई अब ऑटोमेटिकली बिजनेस में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये पूरा कॉन्सेप्ट रेफरेंस वाला? समझ आ गया? मजा आ गया? लेकिन अभी भी भाई इसमें 1-2 लूप होल हैं, अभी भी इसमें 1-2 लूप होल हैं, जो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों में से किसी ने भी नोटिस करा होगा। किसी को दिख रहा है कोई लूप होल, समझ आ रहा है कुछ लूप होल? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या लूप होल हो सकता है सर, इसमें क्या ही दिक्कत आएगी, तो बढ़िया लग रहा है। अरे भाई दिक्कत है, दिक्कत क्या है? जो पर्सन आपके पास आएंगे, अगर आपने जैसे मान लो उसके फ्रेंड सर्कल का नंबर लिया, ग्रुप का नंबर लिया, है ना, ये नंबर लिए, तो भाई इन लोगों ने तो आज तक कभी फॉर्म ही नहीं फिल करा, इन लोगों ने तो आज तक कभी फॉर्म ही फिल नहीं करा पार्ट टाइम वर्क के रिगार्डिंग, तो इन्हें कॉल कैसे करोगे? अब क्या, अब तो भाई ये लोग इंटरेस्टेड वाले हैं नहीं ना ज्यादा, इनको तो करा, इन्होंने तो अप्लाई नहीं करा। दूसरी चीज, इनमें से आधों के नाम नहीं होंगे आपके पास, क्योंकि जो व्हाट्सएप पे पार्टिसिपेंट लिस्ट आती है उसमें जिसका नंबर सेव है सिर्फ उसी का नंबर आता है, बाकी का नंबर ही नहीं आता, नाम ही नहीं है। तो है ना भाई 2 लूप होल, है ना भाई 2 लूप होल। बट इस लूप होल का भी रास्ता है। क्या रास्ता है? अगर आपके पास नाम नहीं है, तो भाई पहला रास्ता तो ये है कि आप ट्रू कॉलर पे चेक कर सकते हो उसका नाम, आप उसका नाम ट्रू कॉलर पे चेक कर सकते हो। दूसरा रास्ता, अब दूसरा रास्ता तो चलो वो ही हो जाएगा कि हमने कॉल पे पूछ लिया, पहला रास्ता ये है कि ट्रू कॉलर पे। दूसरा वे क्या हो गया कि भाई कॉल पे पूछ लेंगे हम, वो कॉल पे कैसे पूछना मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो सर यहाँ पर आती है कि उसने फॉर्म अप्लाई नहीं करा, तो अब बात क्या करें, उसे कैसे बोले, वो तो ना बोल देगा भाई। अब इसे कहते हैं कोल्ड कॉलिंग।
इसे कहते हैं असली कोल्ड कॉलिंग। ये सब जो तुम कर रहे हो इसे नहीं कहते कोल्ड कॉलिंग भाई। असली कोल्ड कॉलिंग ये है। मोस्टली मैं अगर बताऊं, सारे जितने भी एजेंसीज बिजनेस है सब कोल्ड कॉलिंग पे लगे हुए हैं। आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेस देखते हो ना, इतने बहुत फ्लैशी फ्लैशी इनकम की, भाई ये तो ये कर रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, अरे भाई सब यही कर रहे हैं, कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये बोरिंग काम करके ही पैसा आता है। ये बोरिंग काम करके ही पैसा आता है। कोल्ड कॉलिंग का मतलब क्या होता है भाई? उसका मतलब ये होता है कि तुमने रैंडम पर्सन को कॉल करा, बात करने के लिए, समझाने के लिए कन्विंस कर लिया करने के लिए काम। इसे कहते हैं कोल्ड कॉलिंग। जो तुम कर रहे हो वो तो भाई बने बनाए लोग आ रहे हैं, उसको क्या कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो? उनको तो तुमसे बात कर रहे हो। लेकिन अगर ये सीख लिया तुम लोगों ने, अगर तुम लोगों ने ये सीख लिया, भाई सारे ऑब्जेक्शन किल हो जाएंगे। क्योंकि सोचो, यहां पर अगर तुम्हारे पास लीड्स आती हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करा होता है, तुम उसे कॉल करते हो और उसमें से एक बंदा बोल दे कि सर नहीं, मैंने तो फॉर्म भी अप्लाई नहीं करा, पूरी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है एक सेकंड में। पूरी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है एक सेकंड में, अगर कोई बोल दे कि सर मैंने तो फॉर्म अप्लाई नहीं करा। अच्छा नहीं अप्लाई करा, चल छोड़ हटा। भाई यहाँ तो कोई भी अप्लाई नहीं करेगा, यहाँ तुम्हें बात करनी है। कैसे बात कर सकते हो? कैसे बात कर सकते हो? एक बहुत सिंपल सी लाइन है, तुम उसे ये बोल सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास नंबर है, मतलब नाम है तुम्हारे पास, मान लो किसी का नाम है, फॉर एग्जाम्पल नाम ले लेते हैं। चलो भाई हिमांशु है मेरे पास। ठीक है, हिमांशु है। तो हम क्या बोलेंगे? कॉल करते हुए, सीधा कॉल करते हुए, हाय हिमांशु, मैं गर्वत बात कर रहा हूँ। मतलब एक नॉर्मली ऐसे टोन में स्टार्ट कर सकते हो, हाय हिमांशु, हाउ आर यू। वो कॉल उठाएगा, जैसे ही तुम हाउ भी बोलोगे वो लगेगा भाई ये तो मेरा कोई जानकार वाला बंदा है। वो बोलेगा हाँ जी, आप कौन? वो बोलना यार हिमांशु, मैं गर्वत बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास ना अभी लिस्ट आती है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, कि जो बच्चे पार्ट टाइम वर्क में इंटरेस्टेड होते हैं उनका लिस्ट आता है मेरे पास, तो उसमें आपका नेम भी मेंशन था। तो वो बोलेगा यार ये कहाँ से नंबर आ गया, ये कहाँ से नंबर आ गया। लेकिन अब तुमने उससे पूछ लिया ना कि भाई मेरे पास तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लिस्ट आती है। उसमें उन बच्चों का नाम होता है जो पार्ट टाइम वर्क के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो हिमांशु, आर यू सर्चिंग फॉर समथिंग इन पार्ट टाइम राइट नाउ? बस। अब या तो बंदा यस बोलेगा या तो बंदा नो बोलेगा। या तो बंदा यस बोलेगा या तो बंदा नो बोलेगा। नो बोलेगा तो छोड़ दो, यस बोलेगा तो भाई अपनी इनविटेशन शुरू कर दो वापस। यस बोलेगा तो इनविटेशन शुरू कर दो, नो बोलेगा तो काट दो कॉल। कितना ही देर लगेगी भाई। लेकिन अब यहां पर तुम्हारी असली पावर शो करेगी कि तुम कैसे बात करते हो, कैसे डील करते हो पर्सन से। एक सिंपल सी लाइन भी तो ऐड करी मैंने कि हाय मानचू, गर्वत दिस साइड फ्रॉम दिल्ली, हाउ आर यू। सिंपल, हाउ आर यू डाला, ठीक है, वो बोलेगा आई एम ग्रेट। यार हिमांशु, एक्चुअली मेरे पास आपका नेम आया था, मतलब इस लिस्ट में आपका नाम इस लिस्ट में आपका नाम था। एक्चुअली मेरे पास ये लिस्ट आती है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पार्ट टाइम वर्क में इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें आपका भी नाम था। तो आर यू सर्चिंग फॉर समथिंग इन पार्ट टाइम? डन। ग्रेट। बस ये लाइन ऐड करनी है। अब या तो यस आएगा या नो आएगा। नो आएगा छोड़ो, यस आएगा इनविटेशन चालू करो। नो आए, अगर यस आया तो इनविटेशन चालू करो। कितनी बढ़िया चीज़ है भाई ये कोल्ड कॉलिंग की। कितनी बढ़िया चीज़ है कोल्ड कॉलिंग की। और इसमें वो बंदा कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्शंस पूछेगा। तो भाई आप लोग प्रिपेयर हो सकते हो। और एक चीज, सबको एक दिक्कत आती है ना, सर मेरा न्यू प्रोस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है, मेरे पास ना इतने पैसे नहीं होते उसको लीड देने के लिए, मुझे डर लगता है कि सर वो लीड खराब कर देगा। कितने लोगों को ये डर होता है? कितने लोगों को ये डर होता है कि सर मेरा नया प्रोस्पेक्ट आएगा, उसको मैं अगर अपनी जेब से लीड दे दूंगा ये तो सर खराब कर देगा, इसको बात करना ही नहीं आता अभी तो। ठीक है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है लीड देने के लिए। तो उसको तुम ये लीड दे सकते हो। उसको तुम ये लीड दे सकते हो। अब तुम में से ना बहुत लोगों का डाउट आएगा, सर अगर ये लीड देंगे तो वो बंदा नेगेटिव हो जाएगा। वो बंदा नेगेटिव हो जाएगा भाई, नेगेटिव नहीं होगा। तुम बात ही ऐसे करो, तुम उसको शुरुआत से बताओ, ये मत बताओ उसे कि लीड्स आती हैं ये आती है, बोलो मैं लीड्स दूंगी लेकिन आपको ऐसे बात करनी होती है। भाई इनविटेशन कौन सी उसे करनी आती है? इनविटेशन कौन सी करनी आती है उसे? जो नया प्रोस्पेक्ट है वो तो भाई गीली मिट्टी की तरह है, न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, जो सिखाओगे सीख जाएगा, जो बोलोगे कर लेगा। तो उसको बताओ स्टार्ट ही ऐसे होता है कोल्ड कॉलिंग से, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्शन इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कर क्योंकि लोग इंटरेस्टेड वाले तो ऐसा कोई है नहीं ना कि इन्होंने अप्लाई करा है, भाई हम तो कॉल करके बात कर रहे हैं। तो सोचो तुम्हारे पास 100 400 लीड्स हैं, तुम वो दे दो फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या लगता है बंदा इंप्रूव नहीं करेगा? जो नया प्रोस्पेक्ट आएगा भाई कितना तगड़ा प्रोस्पेक्ट बन जाएगा वो अपनी इनविटेशन में।
अपनी स्किल्स में कितनी कितनी ही बढ़िया बात कर लेगा वो। स्किल्स बोल दिया सॉरी, मतलब अपनी इन्विटेशन में कितनी बढ़िया बात कर लेगा, और स्किल्स कितनी इंप्रूव कर लेगा अगर तुम शुरुआत से शुरू करो। तो प्रोस्पेक्ट नेगेटिव नहीं होगा, जो तुम सिखाओगे वो करेगा, वो न्यू बॉर्न बेबी है भाई वो। तुम बोलते हो ऐसे इनविटेशन करनी है, लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वैसे बात करता है। तुम ये बोलोगे कि भाई ये लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करते, ये हमारे पास लिस्ट आती है कॉलेज और स्कूल यूनिवर्सिटी से, तुम इनसे बात कर सकते हो इस तरीके से, वो बोलेगा ठीक है मैं ऐसे बात कर लेता हूँ। तो वो ये भी करेगा। भाई जिस शेप में ढालोगे उस शेप में ढल जाएगा आपका नया प्रोस्पेक्ट। तो ये चीज ध्यान रखो। ठीक है। तो आप कोल्ड कॉलिंग करा सकते हो अपने नए प्रोस्पेक्ट से, और एनरोलमेंट्स आएगी तो वो भी खुश, आप भी खुश। बल्ले बल्ले। डन। समझ आई सारी चीजें, किस तरीके से करना है, क्या करना है। क्लियर। कोल्ड कॉलिंग में तो कोई डाउट नहीं है किस तरीके से करनी है, बट भाई ये बेस्ट तरीका है आप लोगों के लिए अनलिमिटेड लीड जनरेट करने के लिए, इसको मत छोड़ना। ये मिस मत करना, पैसे भी कम लगेंगे और फायदा भी ज्यादा है। पैसे भी कम लगेंगे, फायदा भी ज्यादा है। और जो तुम्हारे नए टीममेट आ रहा है, भाई वो कितना बढ़िया प्रिपेयर होगा। मैं कह रहा हूँ चलो एक काम करो, महीने में भाई सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास। महीने में सिर्फ तुम्हारे पास 2 लोग ऐसे आ रहे हैं जो भाई ये काम कर रहे हैं, मान लो जिसे कहते हैं ये वाला रेफरेंस वाला। तो 2 से भी तो कितना फायदा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ 2 छोड़ो, एक भी आ जाए तो एक से भी तो फायदा है। और मैं कह रहा हूँ तुम अगर किसी को कोल्ड कॉलिंग सिखा रहे हो, और उसमें से भाई पूरे साल में अगर वो एक बंदा भी टिक गया कोल्ड कॉलिंग पे, तो क्या लगता है वो मैनेजर नहीं करेगा। कर लेगा ना मैनेजर। और अगर एक ने मैनेजर कर लिया तो भाई लाख रुपए दे जाएगा तुम्हें। लाख रुपए दे जाएगा। बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है। रुको, इसको पॉज कर देते हैं एक बारी मीटिंग को।